स्वर्ग लोक हिंदू कल्पना का परम आनंद। नमस्ते, मेरा नाम मनमोहन चौहान है। आज हम एक ऐसे लोक की कल्पना को साकार करेंगे जिसका वर्णन हमारी प्राचीन गाथाओं में है। वह है देवलोक, स्वर्ग का अद्भुत संसार। यह प्रस्तुति हिंदू पौराणिक कथाओं माइथोलॉजी में वर्णित परम सुख और सौंदर्य के उस शिखर की यात्रा है। हम देखेंगे कि कैसे इन मनमोहक कथाओं को मानव कल्पना ने बुना है, जिसने हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। यह एक शिक्षाप्रद और पूरी तरह से मनोरंजक यात्रा होगी। स्वर्ग कर्म का दिव्य पुरस्कार, डिवाइन रिवार्ड ऑफ कर्मा। कर्म का फल, पुण्य का प्रतिफल, रिवार्ड फॉर कर्मा। हिंदू दर्शन में स्वर्ग, जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, हमारे पुण्य कर्मों वर्चुअस डीड्स का एक भव्य और अस्थायी प्रतिफल, रिवार्ड है। यह आत्मा के लिए एक ऐसी आरामगाह है जहां पृथ्वी के दुखों का कोई निशान नहीं है। हालांकि यह मोक्ष नहीं है, यह एक मनमोहक पड़ाव है जहां पुण्य फल समाप्त होते ही आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है। यह अवधारणा हमें जीवन में नेक कार्य, गुड एक्शंस करने की प्रेरणा देती है। अमरावती, देवताओं की राजधानी। अमरावती, कैपिटल ऑफ द गॉड्स। स्थान अमरावती, सोने और रत्नों का नगर, सिटी ऑफ गोल्ड एंड जेम्स। स्वर्ग की राजधानी का नाम अमरावती है, जिसका अर्थ है अमर लोगों का निवास। इसे कल्पना के सबसे उत्तम रत्नों से सजाया गया है। यह वह नगर है जहां की दीवारें सोने की हैं और गलियां रत्नों, जेम्स से जड़ी हुई हैं। यहां ना कभी रात होती है, ना कभी कोई विपदा आती है। अमरावती उस असीम ऐश्वर्य का प्रतीक है जिसकी मानव ने कभी कल्पना की है। देवराज इंद्र, वज्रधारी सम्राट। इंद्रा, द वज्रा विल्डिंग एम्परर। शासक देवराज इंद्र और उनका वज्र, किंग इंद्रा एंड हिज वज्रा। स्वर्ग के सिंहासन पर देवराज इंद्र, किंग इंद्रा विराजमान है। वह सिर्फ राजा नहीं, बल्कि देवताओं के सम्राट, एम्परर ऑफ देवास हैं, जो अपने शक्तिशाली वज्र के बल पर ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। उनका राजसी वैभव, उनकी सफेद छतरी, व्हाइट अम्ब्रेला, और उनके वाहन ऐरावत हाथी, ऐरावत एलिफेंट, स्वर्ग की सर्वोच्च शक्ति और गरिमा को दर्शाते हैं। इंद्र की उपस्थिति अमरावती को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाती है। इंद्राणी, सौंदर्य और शक्ति का संगम। इंद्राणी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूटी एंड पावर। महारानी इंद्राणी, इंद्राणी शची, स्वर्ग की रानी। इंद्र के साथ उनकी शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक महारानी इंद्राणी या शची है। वह अपने अनुपम सौंदर्य और राजसी तेज,
रेडियंस से अमरावती के दरबार को प्रकाशित करती है। वह सिर्फ रानी नहीं है, बल्कि इंद्र के सिंहासन का आधार, फाउंडेशन भी है। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि स्वर्ग का सुख केवल शक्ति में नहीं, बल्कि संतुलन और प्रेम, लव में भी है। नंदन कानन अमृतमय उद्यान। नंदन कानन द एम्ब्रोशियल गार्डन। स्थान नंदन कानन, दिव्य आनंद का बगीचा, डिवाइन गार्डन। नंदन कानन स्वर्ग का हृदय है। वह दिव्य उद्यान, गार्डन, जहां शाश्वत बसंत का वास है। यहां के वृक्षों पर सोने के फूल खिलते हैं और यहां की नदियां अमृत, नेक्टर से भरी हैं। यहां की हवा में देवताओं के इत्र की सुगंध घुली रहती है। यह शांति, सुंदरता और असीम आनंद, ब्लिस का वह स्थान है जो मानव मन को परम शांति की कल्पना देता है। अप्सराएं, इंद्र के दरबार का आकर्षण। अप्सरास, द अल्योर ऑफ इंद्रास कोर्ट। पात्र, अप्सराएं, दिव्य नर्तकियां। अप्सराएं जैसे उर्वशी, मेनका और रंभा स्वर्ग के मनोरंजन और सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। ये अलौकिक रूप से सुंदर नर्तकियां, डांसर्स अपने मोहक नृत्य और मधुर संगीत से देवताओं और पुण्य आत्माओं का मन मोह लेती हैं। वे हमारी कल्पना को उस परम सुख प्लेयर की ओर ले जाती हैं जो केवल दिव्य लोक में ही संभव है। अप्सराओं के सौंदर्य का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्सरास ब्यूटी। विशेषता, अलौकिक सौंदर्य और मोहकता, एथरियल ब्यूटी। अप्सरों का सौंदर्य ऐसा है कि वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे दिव्य प्रकाश से सजी हुई हैं। उनके आभूषण स्वर्ग के तारे, स्टार्स ऑफ हेवन हैं और उनका हर अंग मोहक है। वे अपने सौंदर्य और कला से तपस्वियों का ध्यान भी भंग करने की क्षमता रखती हैं। उनका वर्णन यह दर्शाता है कि मानव मन ने अपने स्वर्ग को संसार के सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्यूटी से भरना चाहा है। कल्प वृक्ष, अनंत इच्छा का स्रोत। कल्प वृक्षा, द सोर्स ऑफ इन्फिनाइट डिजायर। रत्न कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष, विश फुलफिलिंग ट्री। स्वर्ग के 3 महान रत्नों में पहला है कल्प वृक्ष। यह वह जादुई वृक्ष ट्री है जो अपने नीचे खड़े व्यक्ति की हर इच्छा को तुरंत पूरा कर देता है। यह हमारी उस मूलभूत मानवीय आकांक्षा का प्रतीक है कि हमारे सभी भौतिक और आध्यात्मिक ख्वाहिशें, विशेष सहजता से पूरी हो जाएं। यह अनंत समृद्धि, इन्फिनाइट प्रॉस्पेरिटी की कल्पना को साकार करता है। कामधेनु, दैवीय पोषण। कामधेनु डिवाइन नॉरिशमेंट। रत्न कामधेनु गाय, सभी इच्छाओं की पूरक, कामधेनु काऊ। दूसरा दिव्य रत्न है कामधेनु काऊ।
यह इच्छाएं पूरी करने वाली दैवीय गाय है जो अपने स्वामी को अनमोल दूध, घी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अनंत आपूर्ति प्रदान करती है। कामधेनु केवल धन, वेल्थ का नहीं, बल्कि अनंत पोषण, नॉरिशमेंट और जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स का प्रतीक है। यह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति का प्रतीक है। चिंतामणि, मन की शांति। चिंतामणि, पीस ऑफ माइंड। रत्न चिंतामणि, चिंता मुक्त करने वाला रत्न, वरी फ्री जेम। तीसरा अलौकिक रत्न है चिंतामणि। यह जादुई रत्न जेम कहा जाता है जो सभी चिंताओं, वरीज को दूर करता है और मनचाहा ज्ञान प्रदान करता है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, ये तीनों मिलकर स्वर्ग को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां भौतिक कमी, भूख और मानसिक पीड़ा, एंग्विश का कोई अस्तित्व नहीं है। यह मानव की परिपूर्णता, कंप्लीटनेस की कामना को दर्शाता है। स्वर्ग का उत्सव, अनवरत सुख, हेवंस फेस्टिवल, कंटिन्यूअस जॉय। विशेषता, असीम सुख और शाश्वत आनंद, लिमिटलेस प्लेयर। स्वर्ग का जीवन एक अनवरत उत्सव, फेस्टिवल है। यहां ना तो बुढ़ापा आता है, ना थकान, ना भूख और ना ही कोई दुख। हर समय मधुर संगीत, म्यूजिक बजता रहता है और हर जगह दिव्य भोग विलास, लग्जरी एंड कंफर्ट उपलब्ध है। यह वह परम सुख है जिसे मानव ने अपने पुण्य कर्मों का अंतिम फल, रिजल्ट माना है, ताकि जीवन के संघर्षों के बाद एक सुंदर विश्राम, रेस्ट मिल सके। देवताओं का भव्य दरबार, द ग्रैंड कोर्ट ऑफ द गॉड्स। दृश्य, इंद्र की सभा, शक्ति और गौरव का केंद्र। इंद्रास कोर्ट, इंद्र की सभा स्वर्ग की शक्ति का केंद्र है। यह एक विशाल और भव्य हाल है जहां इंद्र अपने सिंहासन पर बैठते हैं और सभी देवता, गंधर्व और ऋषि, सेजिस उन्हें घेरे रहते हैं। यह दरबार केवल शासन के लिए नहीं है, बल्कि दिव्य कलाओं और ज्ञान, नॉलेज के प्रदर्शन का भी मंच है। गंधर्व, स्वर्ग के संगीतकार। गंधर्वास, म्यूजिशियंस ऑफ हेवन। कला, गंधर्वों का मधुर संगीत, डिवाइन म्यूजिक। स्वर्ग की शांति में गंधर्वों का संगीत घुला हुआ है। ये दिव्य गायक और संगीतकार, म्यूजिशियंस, अपनी वीणा और बांसुरी की धुन से पूरे अमरावती को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। इनका संगीत इतना मधुर होता है कि यह सीधे आत्मा को छूता है। यह दर्शाता है कि स्वर्ग की कल्पना में कला, आर्ट और सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स को कितना महत्व दिया गया है। कल्पना का उत्कर्ष,
द पाइनेकल ऑफ इमेजिनेशन। सत्य, मानवीय कल्पना की पराकाष्ठा, पाइनेकल ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। स्वर्ग के इस भव्य वर्णन के पीछे का सच यह है कि यह मानवीय कल्पना, ह्यूमन इमेजिनेशन की पराकाष्ठा है। हमें अपनी असीमित शक्ति, लिमिटलेस पावर और ज्ञान की इच्छा को साकार करने के लिए इंद्र जैसा राजा चाहिए था और अपने सौंदर्य की चाह को पूरा करने के लिए अप्सराएं। ये कथाएं मनोरंजन के साथ साथ यह भी सिखाती हैं कि मनुष्य के मन में कितना रचनात्मक सामर्थ्य, क्रिएटिव पावर है। मिथक, नैतिक शिक्षा का साधन। मिथ, ए टूल फॉर मॉरल एजुकेशन। संदेश, ये केवल पौराणिक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज ओनली। हमें इन कहानियों को एक शाब्दिक सत्य, लिटरल ट्रुथ की बजाय नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखना चाहिए। स्वर्ग का वादा लोगों को कठिन समय में भी सत्य, ट्रुथ और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। यह एक मनोवैज्ञानिक उपकरण था जो समाज में आदर्श व्यवहार, आइडियल बिहेवियर को बढ़ावा देता था। स्वर्ग और मोक्ष, अंतिम लक्ष्य। हेवन एंड मोक्षा, द अल्टीमेट गोल। तुलना, स्वर्ग अस्थाई, मोक्ष स्थाई। स्वर्ग वर्सेस मोक्षा। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, लिबरेशन है, ना कि स्वर्ग। स्वर्ग अपने सभी भोगों के साथ अस्थाई, टेम्परेरी है। मोक्ष वह स्थायी शांति, परमानेंट पीस है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक सुख क्षणिक, फ्लीटिंग होते हैं, जबकि आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज ही चिरस्थायी आनंद है। इन मिथकों का मूल्य, द वैल्यू ऑफ दीज मिथ्स। मूल्य, संस्कृति, कला और प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ कल्चर एंड आर्ट। आज भी ये मिथक हमारी संस्कृति, कल्चर, कला, आर्ट और साहित्य, लिटरेचर को प्रेरित करते हैं। इंद्र, अप्सराएं और कल्प वृक्ष केवल पात्र नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय आशाओं, भय और आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस के प्रतीक हैं। इन कहानियों को पढ़ना और समझना हमारे विवेक, विजडम और कल्पना शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन दोनों को समृद्ध करता है। अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स। निष्कर्ष, कल्पना और धर्म का संगम, इमेजिनेशन एंड धर्मा। देवलोक की यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे धर्म और मानव मन, ह्यूमन माइंड एक होकर सबसे सुंदर कहानियां, स्टोरीज रचते हैं। इंद्र का सिंहासन हो या कामधेनु का आशीर्वाद, ये सब हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इन पौराणिक कथाओं, मिथ्स के पीछे छिपे गहरी नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यूज को याद रखना चाहिए। आप सभी का इस दिव्य और मनोरंजक, एंटरटेनिंग यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। आशा है यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और इसने आपको हमारी प्राचीन कल्पना शक्ति इमेजिनेशन पावर की गहराई से परिचित कराया होगा।